बच्चों क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 है जिसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को हल करना है। तो देखो क्या आएगा, क्या होना कि देखो अपन एक समीकरण से क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे और दूसरे में रख देंगे। मतलब कि दो समीकरण दिए गए हैं, दो रेखिक समीकरण दिए गए हैं, दो रेखिक समीकरण में से किसी एक से मान ज्ञात करेंगे और दूसरे में रख देंगे। कैसे, समझो। तो क्या लिखा है वीडियो में, एक मिनट। हाँ चलो देखो, एक्सरसाइज कौन सी 3.2 क्लास 10 की कर रहे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक क्या लिखा है, पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर में 14, जो कि इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद फिर लिखा है x माइनस वाई बराबर में क्या है, 4 है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ओके, इसके बाद क्या कहेंगे, समीकरण 2 से कौन सी करने, प्रतिस्थापन विधि लगाने। प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण किससे, इस 2 से, 2 से, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है, जिसमें से अपन y का क्या कर दे रहे, पक्षांतर कर दे रहे। तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर कर दो तो x बराबर 4, और जो माइनस को स्टार्ट जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस के y, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ओके, अब x का मान कहाँ रख देंगे, इससे मान ज्ञात किया है तो यहाँ रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो तो x की जगह पे 4 माइनस वाई, सॉरी 4 प्लस वाई और फिर से प्लस वाई बराबर में 14। 4 का के प्लस के इस साइड जाके पक्षांतर कर देंगे तो 1 बाई और 1 बाई क्या हो जाएंगे, 2 बाई, और बराबर 14। जिस 4 जाएंगे इस साइड तो माइनस के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस के हैं। इसके बाद 2 बाई बराबर 14 में से 4 चले जाए 10 बचते हैं, 2 का बटे में ले जाएंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे 2, 2 पंचे 10, बाई का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, अब बाई का मान कहाँ रख देंगे, बाई का मान समीकरण नंबर किसमें, 3 में रख देंगे। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान क्या है, 5 है, तो x बराबर 4 प्लस 5 9 होते हैं। यही तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा x का मान आ गया, ये तुम्हारा y का मान आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं अगली वीडियो की, वीडियो नहीं टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में क्या है, 6 है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे और लिखेंगे समीकरण 2। देखो हर में क्या है, 3 दूना 6 होते हैं, तो समीकरण 2 में 6 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर कर दीजिए तो 6 गुणा में s बटे 2 प्लस 6 गुणा में
t/2 बराबर में 6 × 6। अब आपस में गुणा करेंगे तो 2 3 6, 3s प्लस 6, देखो 2 3 6, ये तो 3 है, 3 दूना 6, मतलब यहाँ 2 आना है, ठीक है। और 3 2 3 6, 3 आया और t बराबर में 6 6 36। समीकरण के नंबर क्या मानेंगे? 3 मान लेंगे इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से s का मान याद कर लेता हूँ। लिखूँगा समीकरण 1 से क्या है, s माइनस टी बराबर 3। टी का कर देंगे पक्षांतर, s बराबर टी 3 प्लस टी। s का मान कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे 3 में, ठीक। s का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। तो कहाँ रखना है? इसी का समीकरण क्या बना था? ये बना था। तो यहाँ लिखेंगे 2 कोष्टक, s का मान क्या है? 3 प्लस टी, s की जगह रख दिया, प्लस 3 और t का मान तो कुछ है नहीं है, तो t जो का था बराबर 36। इसके पश्चात फिर क्या आएगा? देखो 2 का गुणा दोनों में करेंगे तो 2 3 6, 2 का t में करेंगे तो 2t प्लस 3t, अरे 3t आना है, सॉरी, बराबर में कितना आ जाएगा? 36। 6 क्या गए हैं? प्लस के चढ़ जाके माइनस के हो जाएंगे, 2 और 3 5t बराबर 36 माइनस 6। तो 5 यहाँ कड़ाई में है, गुड़ाई में है, 36 में से 6 गए, 30 बचे। इसके बाद 5 क्या है? गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, तो t/30/5, 5 छक्का 30, टी का मान क्या आ गया? 6 आ गया। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4, और समीकरण 4 में क्या करेंगे? टी का मान रख देंगे, ठीक है। लिखें समीकरण 4 में t बराबर 6 रखने पर रख देंगे तो s बराबर 3 प्लस टी का मान है 6, तो s बराबर 9। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दूसरा हो गया। अब करना है पहले का तीसरा। पहले का कौन सा? तीसरा नंबर क्या लिखा है? 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो समीकरण इसको मान लो 1, तो समीकरण मान लो 2, ठीक। क्या करेंगे? देखो इस समीकरण में 3 से भाग जा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में कितने से? 3 से भाग देने पर, भाग दे दो तो 9/3x माइनस 3/3y बराबर 9/3। 3 से काट दो, 3 त्रिका 9x, 3 से काट दो तो माइनस का y बराबर 3 त्रिका 9। समीकरण नंबर 3। देखो समीकरण 1 और 3 क्या है? सेम है, बिल्कुल ही बराबर है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 3 क्या है? समान है, समान है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से कोई मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे क्योंकि यह दोनों समीकरण
क्या है, समान है। ठीक है, अगला टॉपिक, पहले का तीसरा हो गया, करना है चौथा नंबर। पहले का चौथा क्या लिखा है सवाल, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण नंबर क्या मानते हैं इसको, 1। इसके बाद 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि देखो हमें जो दशमलव हटाना है, तो क्या अंक बाद है, एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए क्या करेंगे 10 का गुणा कर दो इस पूरे में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 में 10 का गुणा करने पर कर देंगे, तो 0.2 गुणा में 10 x प्लस के 0.3 बाई गुणा में क्या करना है 10 बराबर में 1.3 गुणे 10। ठीक, समीकरण 1 में हुआ है ये। तो क्या करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 दूना 20 x प्लस 10 30 बाई बराबर 13 धाम की 130। लेकिन एक अंक बाद हर जगह दशमलव था, तो यहाँ आएगा दशमलव। ठीक, एक यहाँ आएगा दशमलव और एक यहाँ आएगा, ये जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो 2x प्लस की 3 बाई बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। समीकरण नंबर 2 हो गया तो 3 आ गया। अब 2 के बाद 2 में करो 10 का गुणा, तो 2 में करते हैं, देखो क्या आएगा कि 0.4 गुणे 10 x 0.5 बाई नहीं गुणा में 10 बाई बराबर में 2.3 गुणा में 10। गुणा करो 10 चौके 40 x प्लस 10 पन्ना 50 बाई और 23 धाम की 230। ओके, दशमलव कहाँ आना है, एक अंक छोड़ के, तो एक यहाँ आएगा, अगला दशमलव यहाँ और एक यहाँ। तो क्या बनेगा समीकरण कि 4x प्लस के 5 बाई बराबर क्या आ जाएगा 23। समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 से मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 3 से किसी एक का मान ज्ञात कर लो, किसी में भी। तो 2x प्लस के 3 बाई बराबर में 13 है, तो हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। 3 बाई को पक्षांतर कर देंगे, तो 2x क्या कर रहा है, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या है 13। ये 3 बाई क्या के हैं, प्लस की, जे चढ़ जाएंगे तो माइनस के 3 बाई। इसके बाद 2 का में गुणा में, चढ़ जाके भाग में, तो दोनों के भाग में जाएंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3 बाई बटे में 2। समीकरण नंबर 4 हो गया, जी 5 आएगा। ठीक, अब ये समीकरण जो 4 है x का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 4 में x का मान रखने पर, रख दो, x की जगह पे जो पूरा रखना है तो मतलब कि यहाँ रखा जाएगा, तो 4 गुणा में ये पूरा मान रखो x की जगह पे 13 माइनस 3 बाई बटे में 2। ओके, इसके बाद प्लस के 5 बाई बराबर में 23। 2 से काट दो इसको, तो 2 दूना 4, बाकी सब सेम लिखो। तो अब लिख रहे हैं अगले पेज पर, क्या आएगा देखो, आ जाएगा 2 कोष्टक 13 माइनस 3 बाई, हर का 2 तो कटा ही गया है, प्लस 5 बाई बराबर में 23। 2 का अंदर गुणा करो, तो 13 दूना 26 माइनस 2 3 6 बाई प्लस के 5 बाई बराबर में क्या आ जाएगा 23। 5 वो जे दोनों घट रहे, और जे क्या है, पक्षांतर हो रहा है, तो पक्षांतर करने पर 26 का पक्षांतर करेंगे और इन दोनों को घटाएंगे, तो बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, सो माइनस का 1 बाई बराबर 23 माइनस का हो जाएगा 26, तो माइनस का 1 बाई बराबर में क्या आ जाएगा, 23 में से 26 गए तो माइनस का
3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 5 में। ठीक, देखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर रख दीजिए। तो रखें क्या है x बराबर 13 माइनस 3 गुणा में y का मान 3 बटे में 2, x बराबर 13, 3 3 9 माइनस के 2, x बराबर 13 में से 9 चले जाएं 6 बचे, नहीं 4 बचते, बटे 2, 2 से काट दो तो x का मान क्या हो जाएगा 2 दूना 4। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, तो अगली वीडियो में देखने का।